नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदलते समीकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश का समीकरण अगर बदल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके भी बारे में कुछ तमाम चर्चाएं करेंगे। पहले तो जान लीजिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इस बार उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह चुकी है। उसी उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश में साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें बहुमत से जीती थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार तब बनी थी जब बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का शंख बजा दिया था। लेकिन अब इस बार के 2024 के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ चुकी है। स्थिति बिगड़ने के तमाम कारण है, उसमें से एक मुख्य कारण है धर्म का मुद्दा। वो धर्म का मुद्दा जिस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान को ऐसा लगता था कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जनता वोट डालेगी, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान राम अपने घर अयोध्या वास चुके हैं और उसके पीछे सारा का सारा पूरा श्रेय अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता है। इसीलिए और इसी के मुद्दे पर, इसी भगवान राम के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में वोट आने थे। वो रणनीति ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, लेकिन वो रणनीति अब बीजेपी पर उल्टी पड़ती, पलटवार होती नजर आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इस बार जनता ने वोट तो छोड़िए, उनका चेहरा कहीं ना कहीं चर्चा में भी नहीं बना। अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से पूरा समीकरण बना हुआ है, इस पूरे समीकरण में एक सीट है केसरगंज की सीट, जिस केसरगंज की सीट से मौजूदा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह। लेकिन करण भूषण सिंह के नाम पर भी लगातार विवादों का दौर जो है वो चल रहा है, और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि हाल ही में उनके काफिले ने जिस हिसाब से 4 बच्चों को रौंदा था, कहीं ना कहीं उनकी जान ले ली थी। 2 बच्चों की कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो हत्या हो गई थी और 2 बच्चों का लगातार अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अब वही करण भूषण सिंह पर पुलिस की गाज जो है वो गिरती नजर आ रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अब एक्शन ले रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का नाम अब लगातार चर्चा में बना हुआ है, और इसीलिए भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि बीजेपी आलाकमान अब उनके इस्तीफे के लिए लगातार मुद्दे उठा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके भी लगातार आपको बता दें वो भी उत्तर प्रदेश में खेल बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं लगातार योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक की जो हवा है, इस हवा के बीच नाम चर्चा में करण भूषण सिंह का बना हुआ है, क्योंकि करण भूषण सिंह के घर अब बेहद जल्द योगी आदित्यनाथ जो है वो धावा बोल सकते हैं, पुलिस का धावा बोल सकता है, और करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो करण भूषण सिंह जो मौजूदा सांसदी पद पर बैठे हैं, उन्हें अपनी सांसदी तो छोड़नी होगी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूरा का पूरा भूषण परिवार जो है वो अब पुलिस और अगर आप देखें तो कोर्ट के इस पूरे शिकंजे में कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। बृजभूषण शरण सिंह पे पहले ही यौन शोषण के मामले में सुनवाई चल रही है, और वहीं करण भूषण सिंह की बात करें तो उनके काफिले ने जिस हिसाब से बच्चों को रौंदा था, उन बच्चों की जान ली थी, वो पीड़ित परिवार अभी तक चुप है, क्योंकि उनका पीड़ित परिवार का कहना है कि राजनीति में अगर वो कदम रखेंगे और इस राजनीति में अगर किसी भी नेता राजनेता पर आरोप लगाएंगे तो ये आरोप उन पर भारी पड़ जाएंगे। कल को उन्हीं के घर उजाड़ दिए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले ही हाल खराब करती नजर आ रही है। उनका हाल और खराब होगा, क्योंकि पीड़ित परिवार पर कहीं ना कहीं बोझ बनकर ये नेता राजनेता उनकी छाती पर बैठ सकते हैं। मुद्दा उठता है कि करण भूषण सिंह की क्या गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस पर लगातार अटकलें तेज हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रह चुके हैं केसरगंज की सीट पर, और केसरगंज भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना रहा है। लेकिन अब उसी केसरगंज सीट पर अगर उपचुनाव की स्थिति आने वाले समय में बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की हार वहां से कहीं ना कहीं निश्चित मानी जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जीत चाहिए केसरगंज से, और समाजवादी पार्टी को गढ़ बनाना है केसरगंज को। और केसरगंज में अगर करण भूषण सिंह की हार होती है, बृजभूषण शरण सिंह की एक तरह से हार होती है, भूषण परिवार पर झटका लगता है, तो सपा वहां से क्लीन विन कहीं ना कहीं लेकर जा सकती है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या करण भूषण सिंह की आने वाले समय में गिरफ्तारी होती नजर आएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।